गाइज ये लास्ट पार्ट है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन का। एंड गाइज इसमें गाइज मैंने आपको इससे सारी पहली वाली वीडियोस में सब कुछ बता दिया है कि बिजनेस वेबसाइट कैसे बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है एंड प्रॉपर सब कुछ सेटअप कैसे करना है। तो गाइज मैंने एडिटिंग, कस्टमाइजेशन सब कुछ ही आपको सिखा दिया है कि कैसे कैसे करना है। प्रोडक्ट ऐड, कूपन एंड हर चीज़ गाइज आपको ए टू जेड क्लियर हो गई होगी। गाइज लास्ट पार्ट में हम सीख लेते हैं कि हमें हमारी अगर कोई होस्टिंग पे अगर साइट है तो हमें उसको दूसरी साइट पे दूसरी होस्टिंग पे कैसे माइग्रेट करना है, क्योंकि गाइज ये भी एक वर्डप्रेस का ही पार्ट है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। तो गाइज लास्ट पार्ट में हम यही सीखेंगे कि कैसे अब अपनी वर्डप्रेस की साइट को माइग्रेट करेंगे किसी दूसरी साइट पे। तो गाइज जैसे कि हम हमारे पास दो साइट आपको खोल के रखनी पड़ेंगी जो कि आपको साइट को माइग्रेट करना है। जैसे गाइज एक साइट मेरी ये है, ठीक है, एंड एक साइड मेरी ये है, देख लो। अब गाइज ये वाली साइट को मैंने पिछले पार्ट में प्रॉपर आपको करके दिखाया था, तो ये अभी ऐसी ही है, तो एज इट इज है। तो गाइज इसके लिए करना कैसे पड़ेगा, पहले तो आपने अपने जिस साइट पे डाटा जो भी इंपोर्ट करना है, तो उससे क्या होगा गाइज, आपको पहले इस साइट का रीसेट करना पड़ेगा, आपको इस साइट को रीसेट करना पड़ेगा। तो गाइज पहले प्लगइन्स में जाओ, ठीक है। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू पे जाओ। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे गाइज आपने लिखना है WP रीसेट, ठीक है। एंड जैसे ही WP रीसेट लिखोगे तो यहाँ पे गाइस ये आ जाएगा एक प्लगइन WP रीसेट मोस्ट एडवांस वर्डप्रेस रीसेट टूल। तो इसको कर लो इंस्टॉल, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते गाइस इसको कर लेना एक्टिवेट। गाइस एक्टिवेट करने के बाद इस वाले टूल में आप जाना ओपन WP रीसेट टूल, प्लगइन्स के अंदर जाके इसके अंदर जाना है आपने। गाइस खुल रहा है। गाइस ये साइट आपको पहले रिमूव करनी पड़ेगी जिस साइट में आप डाटा चाहते हो सारा, प्रॉपर समझ लो, समझ आ जाएगा गाइस। कोई इसमें टेक्निकल नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम गाइस इसमें पूछ रहा है कि रीएक्टिवेट करने हैं आपको करंट थीम या प्लगइन्स जो भी अभी एक्टिवेट हैं, तो नहीं, सिंपल मैं सिंपली रीसेट कर रहा हूँ हर चीज़। तो इसको भी गाइस हम प्लगइन को भी हम रीसेट ही कर देंगे। तो रीसेट लिखना है यहाँ पे एंड या क्लिक द रीसेट बटन, ठीक है। टाइप रीसेट एंड क्लिक द रीसेट बटन। देखो गाइस अब रीसेटिंग होना स्टार्ट हो गई। लो गाइस हमारा साइट एकदम रीसेट हो चुकी है। ये हमारी साइट थी एंड ये देख लो, ये देख लो, ये गाइस हमारी साइट अब ये हो चुकी है। अब गाइस हम चाहते हैं कि ये साइट का जो भी हमारा डाटा है, ये प्रॉपर एक साइट है मान लो, हम चाहते हैं ये साइट पूरी की पूरी हमारी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। वो कैसे होगी गाइस, दोनों साइड के आपको डैशबोर्ड में जाना है, दोनों साइड में गाइस प्लगइन में जाना है आपको। प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन्स में जाने के बाद देखो गाइस, प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखोगे ऑल इन वन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। देन गाइस इस टूल को ऑल इन वन WP माइक लिखोगे गाइस तभी आ जाएगा। अभी शो हुआ था एंड एकदम से हट गया। देखते हैं, कोई नहीं, आ जाएगा गाइस। आपने ऑल इन वन WP माइग्रेशन लिखना है वैसे। तो गाइस ऑल इन वन WP माइग्रेशन शो हो नहीं रहा। तो गाइस आपने लिखना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड ऑल इन वन WP माइग्रेशन लिखते ही गाइस आपके सामने ये वाला प्लगइन आ जाएगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड इसको कर लेना है इंस्टॉल नाउ। गाइस इस ऐसे ही इस साइड में करना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसमें कर देना है ऑल इन वन WP। ये देखो गाइस ये फर्स्ट में ही शो हो गया, ऑल इन वन लिखते ही WP लिखते ही। गाइस इसको भी इधर इंस्टॉल कर लो, इधर भी एक्टिवेट कर लो गाइस, इधर भी एक्टिवेट कर लो, दोनों तरफ एक्टिवेट कर लो। अब गाइस जैसे ही एक्टिवेट कर लोगे इधर आपके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस इधर ऑप्शन आ गया गाइस। अब जिधर से हम डाटा को दे रहे हैं तो उधर से करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल गाइस,
इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। एक्सपोर्ट टू पे क्लिक करोगे और इधर गाइस आपको फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करो। एक्सटेंशन गाइज हमारा ये डाटा बना रहा है एंड हमें एक फाइल डाउनलोड करके देगा। जब तक गाइज हम इस साइड पे चलते हैं एंड इस साइड का देखते हैं, तो गाइज इस पे भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। गाइज डाउनलोड होने देते हैं, 30% कंप्लीट हो चुका है एंड हो जाएगा डाउनलोड। गाइज इस पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो गाइज ये हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो ये गाइज फाइल प्रॉपर डाउनलोड होगी एंड इस डाउनलोड होने के बाद गाइज तब तक हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज जाना है आपने WP ऑल इन वन WP माइग्रेशन पे एंड इसके बाद जाना है इंपोर्ट पे। ठीक है गाइज, अब इस पे इंपोर्ट पे जाने के बाद अब गाइज इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है आपने। ठीक है, फाइल आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, बट गाइज हमारी यहाँ पे अभी फाइल डाउनलोड हुई नहीं है। बट हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको फाइल को उठा के यहाँ रख दूंगा सीधा, अगर हमें फाइल नहीं चूज करनी। गाइस डाउनलोड हो रही है, 2 मिनट का टाइम लेफ्ट दिखा रहा है कि 2 मिनट लगेंगे, तो फाइल को पूरा प्रॉपर डाउनलोड होने देते हैं। जब तक गाइस हम क्या कर सकते हैं, एक प्लगइन मैं आपको और बता देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करना गाइस। यहाँ पे लिखो गाइस इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज। ठीक है गाइस, ये वाला प्लगइन आपके काम आएगा गाइस, क्योंकि अगर आपकी फाइल का जो डाटा अगर ज़्यादा है तो वो इसमें दिक्कत करेगा, तो इसके लिए हमें ये इस प्लगइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंक्रीज फाइल मैक्सिमम अपलोड साइज को एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि गाइस प्लगइन ही हमारा एक तरीके से बिना टेक्निकल के हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो गाइस तब तक इसको जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस इसका जो डाटा है चूज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज, इसको कर लो गाइस आप 512 MB कर लो या 1 GB कर लो, तो हम 512 MB कर लेते हैं, क्योंकि हमारी साइट का डाटा इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको कर दिया सेव। इसको गाइस जरूर कर लेना, अगर आपकी फाइल का डाटा ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा। तो गाइस ऑल इन वन WP माइग्रेशन पे जाओ, इंपोर्ट पे जाओ, क्योंकि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है गाइस। अब इसको उठा के मैं यहाँ सिंपल ड्रॉप कर रहा हूँ। अब देखो गाइस हमारी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो गई है एंड गाइस ये थोड़ा टाइम भी लगाएगी, कभी कभार तो आपका हाफ एन आवर भी ले लेती है, 40 मिनट्स भी ले लेती है। तो ये गाइस आपकी फाइल टाइम लगाने वाली। तो गाइस सिंपली अब आपको डाउनलोड होने देना है फाइल को, एंड डाउनलोड होते ही गाइस आपको सिंपली सिर्फ रिफ्रेश करना है अपनी वेबसाइट को एंड आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो जाएगी विदाउट डूइंग एनी टेक्निकल थिंग। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि गाइस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्डप्रेस का भी, क्योंकि अगर आपको साइट इंपोर्ट करनी पड़ी, एक्सपोर्ट करनी पड़ी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।